जीरो स्पर्म काउंट, स्पर्म जीरो है, अपना बच्चा कैसे हुआ? क्या अपना बच्चा हो सकता है? जीरो स्पर्म काउंट होता क्यों है? तो मुझे ही जीरो स्पर्म का काउंट का अभिशाप मिला, क्या और भी लोगों को ऐसा होता है? ये क्वेश्चन आपको जरूर हॉन्ट करते होंगे। जो भी इनफर्टिलिटी से पीड़ित हैं या इनफर्टिलिटी से समस्या से ग्रसित हैं, उनमें से 10% लोगों को जीरो स्पर्म की प्रॉब्लम, यानी कि एजूस्पर्मिया, इसको मेडिकल लैंग्वेज में एजूस्पर्मिया बोलते हैं। आज मैं बात करूंगा इसी के बारे में। क्या क्या क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे आपको। एजूस्पर्मिया नील स्पर्म होता क्या है, कारण क्या है, नील स्पर्म के जो पेशेंट हैं, जो मर्द हैं, वो अपना बच्चा पैदा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या उपाय क्या क्या हैं अपना बच्चा पैदा करने के। स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब से इंसान ने सभ्यता सीखी है, अपनी संतान पैदा करना, अपनी वंशावली को आगे बढ़ाना सभी को पसंद है, सभी इसको एक जरूरी अंग मानते हैं। तो आपका बच्चा अगर नहीं हो रहा है तो आपको ये जानना जरूरी है कि जीरो स्पर्म में कैसे बच्चे पैदा कर सकते हैं। 100 में से, जैसे मैंने बताया, 100 में से एक, हर 100 में से एक बंदे को नील स्पर्म की बीमारी है। मतलब अगर आप 100 लोगों की भीड़ में है, 100 मर्दों की भीड़ में है, तो आप जरूरी नहीं है कि आप अकेले हैं। हो सकता है 8वां बंदा, 10वां बंदा भी जीरो स्पर्म से पीड़ित। तो इतना कॉमन है ये बीमारी जीरो स्पर्म वाली। जीरो स्पर्म वाली बीमारी होती क्यों है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये समझना कि स्पर्म बनते कैसे हैं, क्योंकि जब तक नॉर्मल नहीं समझेंगे तब तक बीमारी के बारे में नहीं समझ सकते। सबसे पहले दिमाग से निकलते हैं हार्मोन। पिट्यूटरी एक ग्लैंड है जो ब्रेन में होती है, और वहां से निकलता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। 2 हार्मोन निकलते हैं जो टेस्टिस में लिडिक सेल जो आपकी होती है, लिडिक सेल बनाती है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म बनने की प्रक्रिया को। अब स्पर्म जो बनते हैं उनकी देखभाल कौन करता है? उसके लिए भगवान ने एक नर्स बनाई हुई है। नर्स को बोलते हैं सर्टोरी सेल्स। वो नर्सिंग करती हैं और स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद उस स्पर्म को मैच्योर करके बड़ा करती हैं, और वो स्पर्म मैच्योर होने के बाद आपके नली में, एपिडिडाइमस में जाते हैं। वास डिफरेंस से होते हुए जब आपको जरूरत पड़ती है तो वो स्टोर होके आपके इजैकुलेट में आपके स्पर्म बाहर निकलते हैं। ये हो गई नॉर्मल प्रक्रिया। अब इसमें कहीं भी प्रॉब्लम आ जाए, चाहे वो दिमाग की जो हार्मोन्स हैं उस पे बनने में समस्या आ जाए, टेस्टिस में समस्या आ जाए जो कि फैक्ट्री है स्पर्म बनने की, या फिर फैक्ट्री में सब कुछ ठीक है लेकिन हाईवे में प्रॉब्लम, यानी कि वास डिफरेंस, एपिडिडाइमस, इजैकुलेटरी डक्ट जो कि आपके पेशाब के रास्ते में खुलती है, हाईवे में कहीं भी प्रॉब्लम आ गई तो आपको जीरो स्पर्म हो सकता है। जीरो स्पर्म के कारण ये होते हैं, आपको गिना देता हूं। ब्रेन में अगर आपका एफएसएच का लेवल कम है, हार्मोन कम बन रहा है, तो उसको हाइपोगोनाडिज्म बोलते हैं, यानी कि हार्मोन ही कम बन रहा है, तो उसमें एफएसएच का लेवल कम रहेगा और टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी कम रहेगा। अगर आपकी टेस्टिस में कोई प्रॉब्लम है, या कि लिडिक सेल नहीं बन रही, बनी ही नहीं है आपकी, सिर्फ सर्टोली सेल्स हैं, इसको बोलते हैं सर्टोली सेल ओनली सिंड्रोम। लिडिक सेल नहीं बनी, टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा, तो ऊपर से स्टिमुलेटन बार बार आएगा तो एफएसएच का लेवल बढ़ा रहेगा, एलएच और टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम रहेगा, तो यानी कि फैक्ट्री में प्रॉब्लम। अब फैक्ट्री में प्रॉब्लम होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहले तो अगर XXY जीन वाले जेनेटिक सिंड्रोम वाले पेशेंट हैं, जिसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं, तो उनमें आएगा। जिनको कीमोथेरेपी लग चुकी है, जिनमें टेस्टिस मम्स की वायरल ऑर्गाइटिस, जिनको यहाँ पर पैरोटिड की स्वेलिंग होती है जिसको मम्स बोलते हैं, उनको अगर वायरल ऑर्गाइटिस हुआ है तो उनमें भी स्पर्म नील हो सकता है। साथ ही साथ अगर आपको बायलेटरल वेरिकोसील है ग्रेड 3, तो भी आपका फैक्ट्री में प्रॉब्लम आ जाती है। साथ ही साथ अगर आपके जेनेटिक प्रॉब्लम, तो कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जिनके डिलीशन की वजह से, जिनमें प्रॉब्लम की वजह से आपकी स्पर्म बनना बंद हो जाता है। तो ये 4-5 कारण जो टेस्टिस की वजह से होते हैं। और फिर बात करते हैं हम नली में ब्लॉकेज की वजह से। नली में ब्लॉकेज बहुत सारे कारण से हो सकता है, ऑपरेशन की वजह से हो सकता है, या फिर किसी में कंजेनिटल वास ही गायब होती है, यानी कि पैदा होते ही वास नहीं होती है। तो ये सारे ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया में आते हैं, जिनके बारे में आज बात नहीं करेंगे। बात करेंगे आज सिर्फ नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, मतलब कि स्पर्म बन ही नहीं रहा, टेस्टिस से फैक्ट्री ही गड़बड़ है। फैक्ट्री में खराबी के कारण मैंने आपको बताए, जीन की प्रॉब्लम, मम्स ऑर्गाइटिस, कीमोथेरेपी लगा ली गई,
टेस्टिस नीचे नहीं आए जिसको अनडिसेंडेड टेस्टिस बोलते हैं, वेरिकोसील हो गया आपको। लेकिन सबसे कॉमन कारण पता है आपको? सबसे कॉमन कारण इडियोपैथिक, मतलब जिसका कारण ही नहीं पता। 70-80% बार कोई कारण ही नहीं पता चलता। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें कभी कभी कारण का पता ही नहीं होता। तो फिर क्या ऐसी बीमारी को ठीक किया जा सकता है? क्या एजियोस्पर्मिया यानी कि नील स्पर्म के मर्द अपना बच्चा पैदा कर सकते हैं? मैं कहूंगा बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं चलिए बताता हूं। तो सबसे पहले तो कारण पता लगाएं। तो जांच, जब आप हमारे पास ओपीडी में आएंगे तो सबसे पहले स्पर्म एनालिसिस यानी कि जांच, और एक स्पर्म एनालिसिस की बेसिस पे हम कभी भी पेशेंट को एजियोस्पर्मिया कोट नहीं करते। 4-5 बढ़िया सी रिपोर्ट होनी चाहिए बढ़िया लैब से। उसके बाद नहीं हुआ तो फिर हम आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, आपसे हिस्ट्री में पूछेंगे कहीं आपको मम्स पहले नहीं हुआ था, रेडियोथेरेपी तो नहीं लगी, या फिर पहले कभी चोट तो नहीं लगी, टेस्टिस आपकी नीचे है या नहीं है, ये सारी चीजें आपसे पूछेंगे। फिर आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे। आपके टेस्टिस का साइज बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्टिस की कंसिस्टेंसी कैसी है, हार्ड है, बहुत सॉफ्ट है, ये देखेंगे। अल्ट्रासाउंड कराएंगे, टेस्टिस का साइज देखेंगे,